वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स पॉइंट। अगर आपने मेरी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करी है तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है जो कि 12th बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आगे चल के आपको हायर स्टडीज़ में भी ये काम आएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज हम समझेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है और इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। ये मेरे पास एक हेयर बैंड है। जैसे ये हेयर बैंड अपनी साइज़ चेंज करता है, वैसे ही प्राइस के चेंज होने पे जब डिमांड चेंज होती है या कितने परसेंट पे चेंज होती है उसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि प्राइस के चेंज होने पर डिमांड कितने परसेंट से चेंज होती है, यानी जो डिमांड है हमारी कितने परसेंट से बढ़ती है या फिर कम होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, पर ज़्यादातर केसों में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो नेगेटिव होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने टाइप्स के होते हैं? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब होता है जब प्राइस में चेंजेस होते हैं तो हमारी जो डिमांड है या तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या तो वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, इसलिए हम इसको डिनोट करते हैं या फिर इसे ऐसे लिखते हैं E greater than 1। सेकेंड है हमारा इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें प्राइस के बढ़ने या कम होने से डिमांड पे इतना खास इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब डिमांड में ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, इसलिए हम इसे लिखते हैं E लेस देन 1। और थर्ड है हमारा यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि प्राइस के बढ़ने या घटने से डिमांड में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होता है, यानी कि डिमांड में कोई चेंजेस नहीं होता है। इसे हम लिखते हैं E = 1। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एग्जाम्पल क्या है। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या कॉफ़ी शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पर जो है कॉफ़ी की या फिर किसी भी खाने की चीज़ की जो प्राइस है वो 10% बढ़ जाता है, लेकिन उसकी जो डिमांड है वो 20% लेस हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारी डिमांड है वो प्राइस के अकॉर्डिंग ज़्यादा कम हो गई है, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा 2:1 का रेशो हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेकेंड हम पढ़ेंगे इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एग्जाम्पल। अगर किसी कमोडिटी की चीज़ का प्राइस जो है वो 10% बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड में जो चेंजेस है वो केवल 8% का ही आता है, या 8% वो घटती है या 8% वो बढ़ती है। तो यहाँ पर जो है ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, इसलिए हम इसे इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। एग्जाम्पल में ले लें, एक मेडिकल शॉप है जहाँ पर किसी मेडिसिन की प्राइस है वो 10% बढ़ गई है, पर उसकी जो डिमांड है वो 8% ही कम हुई है। तो यहाँ पर जो है वो डिमांड में ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं प्राइस के चेंज होने से, इसलिए हम इसे इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। थर्ड है हमारा यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पर होता क्या है कि प्राइस के कम होने से या ज़्यादा होने से डिमांड पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है या फिर डिमांड में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। अगर प्राइस 10% से बढ़ती है तो डिमांड जो है 10% से ही कम होगी, या अगर प्राइस 10% से गिरता है तो डिमांड जो है वो 10% से ही बढ़ेगा। अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो अगर आप किसी कपड़ों की शॉप पे जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि आपका जो क्लॉथ है वहाँ पर उसका जो प्राइस है वो 10% से बढ़ा हुआ है, लेकिन उसकी जो डिमांड है वो 10% से ही कम हुई है। तो इसे हम यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा E = 1 है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।